जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग। आज के इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 का बुक होगा मेरा केसी सिन्हा। इसमें हम एक्सरसाइज 19.5 बतला रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 या 6 से पहले तक पिछले क्लास में हम बतला चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 7 से आगे। इनका जो कंसेप्ट है, इनको किस बेस पे हम बनाने, इनका रूल रेगुलेशन क्या है, तो ये कल वाला क्लास मतलब इससे जस्ट एक पहले वाले क्लास में इनका कंसेप्ट, इनका रूल रेगुलेशन हम बतलाया है। विशेष जानकारी के लिए वो वाला वीडियो को विजिट कर लें। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा गौर से देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनाएंगे ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम किन को क्या माने, हम इससे पहले ही बतला चुके हैं। जिस किसी भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ हो उनको हम जेड मानते हैं। यहाँ क्या सेक पे पावर 6x है, तो सेक पे पावर 6x को लिख सकते हैं मतलब सेक पे पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स गुना में आ जाएगा, तो मतलब 10 का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है तो 10 को हम क्या करेंगे, जेड मान लेंगे। आइए उसी सिद्धांत पे इसको बनाते हैं। माना कि z बराबर 10x, z को क्या मान लिया 10x, तो बोलिए dz बराबर कितना हो जाएगा 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आइए ऊपर से उतारिए इंटीग्रेशन। सेक पे पावर 6x है, इसको लिख सकते हैं सेक पे पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x होल इंटू डी एक्स। ठीक ना, इसमें अभी कहीं कुछ नहीं चेंज किए हैं, अब करने वाले हैं। सेक पे पावर 4x को लिख सकते हैं, ये 10x को शुरू में लिख लीजिए, 10x को शुरू में लिख लिए। सेक पे पावर 4x है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सेक पे पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सेक एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड। अब आइए इंटीग्रेशन 10x के बदले में जेड इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बोले तो जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। अब होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, इंटीग्रेशन जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab 2z स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो जेड पे पावर 4 होल इंटू डी जेड। अब z से गुना कर लीजिए सबको, इंटीग्रेशन z प्लस 2z³ प्लस z पे पावर 4 है, ये है तो ये पावर 1 से गुना हो जाएगा, तो z पे पावर 5 होल dz। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है बाबू। इसका इंटीग्रेशन आप अपने से भी निकाल सकते हैं, खैर हम ही निकाल देते हैं। z का इंटीग्रेशन z पे पावर 2/2 प्लस 2 इंटू जेड पे पावर 3 का इंटीग्रेशन जेड पे पावर 4/4 प्लस जेड पे पावर 5 का इंटीग्रेशन जेड पे पावर 6/6 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। जिसमें थोड़ा सा काम छोड़ दिए, क्या, तो जेड के जगह पे आप रख दीजिए क्या 10x, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 10x रख दीजिए, आपका आंसर सॉलिड कंप्लीट। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पूरा किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बाबू थोड़ा सा झेल है। झेल क्या है, यहाँ n दे दिया है, 1 2 3 नहीं दिया है, वहाँ n दे दिया है, तो ये झेल नहीं, ये मेल है। कहने का मतलब दुकान वाला सब सामान रखता है ना, तो कहता है सब सामान का मेल है। तो ऐसे भी ये केसी सिन्हा की बुक में जो है ना, सब सवाल का मेल है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सवाल देके काम चला दिया है, इस टाइप का है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए सेम फंडा अपनाएंगे। ठीक ना, इसमें करना क्या है बाबू, ऐसन को 10 ऐसन को जेड मानिए जिसका डिफ्रेंशिएशन उसमें दिया हुआ हो। सेक स्क्वायर एक्स तो दिया हुआ है नहीं जो हम 10 को जेड मानेंगे, जरा कॉमन सेंस लगाने की बात है। सेक स्क्वायर एक्स तो उसमें है नहीं जो हम 10 को जेड मानेंगे। यदि सेक स्क्वायर रहता तो इसको हम मान लेते जेड, माना कि जेड बराबर 10x आगे बढ़ जाते, लेकिन वो तो है नहीं। अब ये बात तो क्लियर हो चुका है, जो 10 को हमें जेड नहीं मानना है। तो अब सेकेंड बच गया बेचारा, आप उन्हीं को जेड मानिए, जो होगा आगे झेल लेंगे। चलिए किनको मानना है जेड, सेक को। माना कि
जेड बराबर सेक एक्स। तो बोलिए डी जेड बराबर कितना, सेक एक्स इंटू 10x। अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन कितना, सेक पे पावर एन एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक पे पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। क्या काम किया जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, पावर था n तो उससे एक कम पावर ले लिए, जितना पावर था पावर एक घटा दिया, उसको सेक से एक बार फिर से गुना कर दिए, तो आधार एक रहने पे इसका कुछ नहीं, पावर तो एक, आधार एक रहने पे पावर जुट जाता, दोनों पावर को जोड़िए तो फिर उतना ही पूरेगा। अर्थात इसी में से एक पावर इसका घटा दिए, एक इधर आगे लिख दिए, जैसे कि इसमें किए थे, इसमें क्या किए थे, सेक पावर 6 था तो 4 यहाँ ले लिए थे, 2 यहाँ ले लिए थे, वही किए, जितना था उसमें से एक घटा के यहाँ रख लिए, एक को यहाँ रख लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का मान तो ऊपर दिया हुआ, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स के बदले क्या डी जेड। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स को हमने माना है जेड, तो क्या हो जाएगा, जेड पे पावर कितना n माइनस 1 इंटू इस पूरे के बदले में डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, पावर एक बढ़ा देते हैं, n माइनस 1 पावर एक जोड़ दीजिए तो खलिया n बटे n प्लस सी, एन जेड किसको माने, सेक को, तो कितना हो जाएगा, सेक पे पावर एन एक्स बटे एन प्लस सी आपका फाइनल आंसर। देखने में सिर्फ भारी था, बना आसान से। 8 का रोमन नंबर 1 बना लिया है। अब चलते हैं 8 के रोमन नंबर 2 और 3 पर। 8 का रोमन नंबर 2 पर, रोमन नंबर 2 को ज़रा गौर से देखिए, किनको जेड मानना डिसाइड कीजिए। तो ज़रा गौर से देखिएगा तो पता चलेगा इनमें किनको जेड मानना है। तो हम यदि 10 को जेड मानते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर एक्स। 10 को जेड मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन क्या 10 का, सेक स्क्वायर एक्स। इसमें से सेक स्क्वायर एक्स यदि निकाल लेते हैं तो एगो सेक एक्स बचेगा। उस एक सिंगल सेक एक्स को 10 के रूप में हम नहीं ला सकते हैं, इसीलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जेड किन को मानेंगे, सेक को। जेड यदि सेक को मानते हैं तो एगो सेक एगो 10, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x, एक 10x एक सेक एक्स निकल जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक ना। जेड किन को मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को। नियम भी वही कहता था, जो 10 का पावर विषम हो तो x बराबर जेड मानना है किनको, सेक एक्स को। माना कि जेड बराबर सेक एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x होल इंटू डी एक्स। क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन सेक क्यू एक्स है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। सेक क्यू को लिखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, 10x डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू डी जेड रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बच गया, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को हमने माना है जेड, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या, जेड स्क्वायर, इस पूरे के बदले में डी जेड, ठीक ना। अब चलिए जेड स्क्वायर, इस पूरे के बदले में जेड स्क्वायर, इनके बदले में डी जेड। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड पे पावर 3/3 प्लस सी, जेड किसको माने हैं, सेक को, तो कितना हो जाएगा, सेक क्यू एक्स बटे 3 प्लस सी आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए बहुत आसानी से बन गया 8 का रोमन नंबर 2। 8 का रोमन नंबर 3, इसमें भी सेम प्रोसेस, यही सेम ही है, प्रोसेस भी हम सेम अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, तो जेड किन को मानेंगे, सेक को। माना कि जेड बराबर सेक 2x है तो सेक 2x, तो बोलिए डी जेड बराबर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इंटू 10, सेक 2x इंटू 10 2x, ठीक ना। इसका डिफ्रेंसिएशन जो निकालते हैं याद कीजिए कैसे निकालते थे, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और फिर 2x बचता था चेन रूल के अनुसार, 2x ऊपर जाएगा तो 2x का इंटीग्रेशन 2 होल इंटू डी एक्स। चलिए अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन कितना है, 10 को 2 बार लिख लीजिए, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x होल इंटू डी एक्स। इसमें देखिए एक बात है, क्या बात है, तो यहाँ 2 सेक 2x इंटू 10 2x, यहाँ 2 है, यहाँ पे तो अपने लोग को 2 नहीं है, तो अपने लोग थोड़ा सा काम करेंगे, क्या,
यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भागा भी कर दीजिए। 2 से भागा कीजिएगा तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला जो होता है कौन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बोलिए इससे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला, अरे ये फार्मूला मूल फार्मूला ही नहीं होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बदले में क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 होल इंटू यहाँ से यहाँ के बदले में dz 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर x को माने हैं z, ये तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू dz। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, 1/2 को छोड़ ही दीजिए, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z पे पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन z/1। ठीक है, अब z किनको माने हैं, सेक को, z की जगह पे सेक रख दीजिए, 1/2 सेक क्यू 2x ही लिए हैं बाय 3 माइनस z बोले तो सेक 2x बाय कुछ नहीं तो 1 प्लस सी, यहाँ प्लस सी छोड़ दिए, आपका आंसर फाइनल हुआ। ठीक ना, उम्मीद है आप ठीक ठाक समझ गए होंगे। चलिए 8 का दोनों रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3 दोनों कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सेक पे पावर 7/2x इंटू 10x होल इंटू dx। तो इसमें करना क्या है, किनको जेड मानना, आप लोग सोच के बतलाइए। ठीक है, सोचिएगा। तो हम यदि 10 को जेड मानते तो सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं, सेक स्क्वायर एक्स नहीं है तो क्या करेंगे, तो 10 को जेड नहीं मानेंगे। या आप एक थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं, चलिए कभी कभी रूल भी याद रखना पड़ता है, 10 का पावर जब विषम हो, 10 का पावर जब विषम हो तो एक्स सेक को माने। ठीक है, तो सेक को हम एक्स मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार माना कि z बराबर सेक एक्स, सेक एक्स, तो बोलिए dz बराबर कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x dx। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए। सेक का पावर कितना है बाबू, 7/2, 7/2 मतलब 3.5, कितना है 7/2, 7 का आधा, 7/2 मतलब 7 का आधा मतलब 3.5। सेक का पावर है 3.5, इसमें से एक निकाल लीजिए, एक वो सेक निकाल लीजिए, तो 3.5 में से एक को निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2.5, मतलब सेक का पावर 5/2x इंटू सेक एक्स इंटू 10x होल इंटू dx। क्या काम किए, 7/2, 3.5 था तो 3.5 में से एक निकाल लिए, एक निकाल के यहाँ पे रख लिए, बचा कितना 2.5, सेक का पावर 2.5x, सेक पावर 2.5x इंटू सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ से यहाँ तक का मान ऑटोमेटिक जो मान था वो मान हम रख देंगे। तो आप बोलिए कितना जगह इंटीग्रेशन, सेक पे पावर 5/2x, सेक एक्स को माने हैं z, तो क्या हो जाएगा z पे पावर 5/2 इंटू इस पूरे के बदले में dz। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन, z का पावर 5/2 है, पावर 1 बढ़ा दीजिए, पावर 1 बढ़ा दीजिएगा तो 7/2 प्लस सी, 2 ऊपर भेज दीजिए, 2/7 z पे पावर 7/2 प्लस सी। अब करना क्या है अपने लोग को, 2/7 को 2/7 छोड़ दीजिए, z किसको माने थे सेक, तो रख दीजिए सेक पे पावर कितना 7/2 इंटू एक्स प्लस सी। कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर भी 10 का पावर 1 है, यहाँ भी 10 का पावर 1 था, तो सेक को जेड माने थे, तो वहाँ भी वही काम करेंगे। किनको जेड मानेंगे, माना कि z बराबर सेक एक्स, सेक एक्स, एक्स नहीं यहाँ कितना चल रहा है x/2, तो बोलिए dz बराबर कितना, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, और x/2 एक बार ऊपर जाएगा तो x/2 का 1/2 भी आएगा, ठीक ना, तो 1/2 शुरू में लगा दीजिए होल इंटू dx।
अब चलिए इंटीग्रेशन, इसमें से एक ठो पावर 4 है, 4 में से एक ठो को निकाल लीजिए, एक को निकाल लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, सेक पे पावर 3 x/2 इंटू ए को निकाल लीजिए तो सेक x/2 इंटू 10x/2 इंटू dx। अब करना क्या है बाबू, यहाँ से यहाँ तक का मान ये रखेंगे, लेकिन यहाँ 1/2 है, यहाँ तो 1/2 नहीं है, तो यहाँ भी 1/2 रखिए, 1/2 तो रख नहीं सकते हैं तो 2/2 रखिए, 2/2 रखिएगा तो कट जाएगा, तो फिर इतना ही बचेगा 2/2। ऊपर वाला 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर वाला 2 कॉमन चला गया, तो ऊपर में कितना बचा 1। अब हो गया 1/2 इंटू इतना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान ये रख दीजिए dz, तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक x/2, सेक को माने हैं z, सेक q है तो क्या हो जाएगा zq, टोटल के बदले में dz। चलिए 2 को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन z पे पावर 4/4 प्लस c, इससे इसको काट दीजिए 2, कितना z पे पावर 4, z इसको माने हैं किसको, सेक x/2 को माने, तो सेक x/2 पावर 4 तो पावर 4/2 प्लस c आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आप आसानी से समझ गए होंगे, 9 और 10 दोनों सेम ही प्रोसेस से बना, तो 9 10 आप आसानी से समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा गौर से देखिए, देख रहे हैं, है छोटा लेकिन बहुत गंभीर घाव करेगा, देखने में सिर्फ छोटा लग रहा है। देखिए है क्या, 10 पे पावर 5x इंटू dx। इससे पहले बोल रहे हैं 10 का पावर जब विषम हो तो x सेक को मानते हैं, सॉरी z सेक को मानते हैं, तब सेक को z मान के आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक फिर जो होने का होगा अपने आप हो जाएगा, ठीक ना। चलिए किनको क्या मानेंगे, माना कि z बराबर सेक x, तो बोलिए dz बराबर कितना हो जाएगा, सेक x इंटू 10x इंटू dx, ठीक ना। अब क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन 10 पे पावर 5x है, 10 पे पावर 5x है, तो 10 पे पावर 5x को हम क्या सब करने जा रहे हैं, एक तो 10 को इससे बाहर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 10 का पावर 4x इंटू 10x इंटू dx। क्या काम किए, 10 पे पावर 5x था, एक 10x को बाहर निकाल लिए। अब क्या करने जा रहे हैं, ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। अब करने वाले क्या है, 10 पे पावर 4x है, 10 पे पावर 4x को लिख सकते हैं 10² x का होल स्क्वायर इंटू 10x, तो 10x छोड़ ही दिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ठो सेक x से गुना, एक ठो सेक x से भागा दे रहे हैं, एक सेक x से गुना, एक ठो सेक x से भागा दे रहे हैं, होल इंटू dx। क्यों किए, तो ऐसा करने के बाद देख लीजिए, ये टोटल सेक x इंटू 10x इंटू dx, टोटल के बदले में, ऊपर वाले के बदले में हम क्या रख सकते हैं, dz रख सकते हैं। इंटीग्रेशन बोलिए 10² x का फार्मूला लगाइए, 10² थीटा बराबर क्या होता है, 10² थीटा बराबर होता है सेक² थीटा -1 टोटल का स्क्वायर इंटू 10 सेक x 10x dx, सेक x 10x dx के बदले में dz बट्टे में क्या सेक² x, तो टोटले के बट्टे में हम रख देते हैं क्या, सेक² x, सेक² x नहीं बाबू, खा लिया सेक x, ठीक ना। अब चलिए इससे आगे करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सेक x को हम माने हैं z, तो क्या हो जाएगा मेरा z² -1 का होल स्क्वायर बटे z इंटू dz। अब चलिए इंटीग्रेशन, ऊपर होल स्क्वायर तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर, a² z पे पावर 4 प्लस b² 1 -2ab, तो -2z का स्क्वायर बट्टे, सबके बट्टे में कितना, एगो सिंगल z होल इंटू dz। z से सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इंटीग्रेशन z पे पावर 4 में z से भागा दीजिए तो zq, प्लस 1 में दीजिए भागा तो 1/z, माइनस इसमें z से भागा दीजिए, एगो z खत्म तो कितना बचेगा 2z होल इंटू dz।
क्या काम किया फिर से देख लीजिए, जेड से सब में बारी बारी से भागा लगा दिए। अब सबका इंटीग्रेशन निकालिए, इसका इंटीग्रेशन जेड क्यू का इंटीग्रेशन जेड पे पावर 4/4 प्लस 1/z का इंटीग्रेशन log z माइनस 2 खलिया जेड का इंटीग्रेशन तो जेड पे पावर 2/2 प्लस सी 2 समाप्त। अब कितना हो गया 1/4 रख लीजिए, जेड का पावर 4, जेड किसको माने थे सेक का पावर 4 इंटू एक्स इंटू लॉग इंटू नहीं प्लस लॉग जेड, जेड किसको माने थे सेक को, सेक एक्स माइनस जेड स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। आपका ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। देखने में कितना छोटा लग रहा था, देख लीजिए 10 पे पावर 5x का इंटीग्रेशन निकालना था, निकालते निकालते इतना बड़ा इंटीग्रेशन निकला, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लेकिन आज नहीं, आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है, इससे आगे अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास समाप्त, अब हम मिलेंगे कल इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद।